किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन सी किताब ली जाए और कौन सी किताब पढ़ी जाए। सो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त योगी सर, आपका टीचर, और आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर के आया हूं लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थियरी की 3 किताबें, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होंगी। और ये किताबों का आज मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूं कि इनमें से कौन सी किताब आपके लिए बेस्ट है, कौन-कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए और कौन सी किताब नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, इस वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक गलत किताब आप खरीद करके और उसको पढ़ करके आप 2 चीजों का नुकसान करते हैं। पहला, आपका समय, और दूसरा आपका धन, क्योंकि छात्र जीवन में धन का भी बहुत महत्व होता है। तो इसलिए मैं आपको थियरी की इन तीनों किताब, ये तीनों ही बड़ी पॉपुलर किताबें हैं, मोस्ट ऑफ लोग इनको रिकमेंड करते हैं। मैंने भी इन तीनों किताबों को पढ़ा है और मुझे पता है कि कौन सी किताब आपके लिए जरूरी है, कौन सी आपको नहीं पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी बात समझिएगा, तब किताबों का चयन करिएगा अपनी आवश्यकता के अनुसार और उन्हीं को उस तरीके से पढ़िएगा जैसे मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। मैं अंत में बताऊंगा किस किताब से आपको क्या चीजें किस तरह से पढ़नी है। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। पहली किताब जो हम लेते हैं वो, उस पर हम बात करेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट एन इंट्रोडक्शन। देखिए, ये किताब है M.A.R. हबीब। मिस्टर हबीब इज नो डाउट अ वेल नोन राइटर एंड वेरी गुड राइटर, एंड दिस बुक इज अ जनरल सर्वे ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म that starts from Plato and ends to the present time in 20th century. So this book is good for historical overview of literary criticism as a whole, not for your examination purpose. So my strong recommendation is that this book is not beneficial for you. I'm not telling you blindly. I have read this book thoroughly, and you can see I have marked and read each and every line in this book, but I find that there is not enough material and not enough things for which is asked in our examination. हमारे एग्जामिनेशन पर्पस से इसमें चीजें आपके महत्व की नहीं है, इसलिए इस किताब को अगर आपने परचेज नहीं किया है तो अभी से परचेज नहीं करिए। आप पढ़िएगा, आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म थियरी में इंटरेस्ट है, उसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, देन पढ़िएगा। हिस्ट्री के लिए, यानी कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म की हिस्ट्री समझनी है, उसके लिए बेस्ट बुक है। एज अ होल, केवल इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश के क्रिटिसिज्म को समझना है, देन आपको दूसरी किताब मैं रेकमेंड करूंगा। लेकिन क्रिटिसिज्म एज अ होल समझना है, तब आपको ये बुक बेस्ट है। लेकिन अभी आपको क्रिटिसिज्म समझने के लिए उसकी हिस्ट्री समझने की जरूरत नहीं है। अभी आपको जरूरत है कि जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसको आप समझ सके, पढ़ सकें। सो आप इस बुक को अभी अगर परचेज भी कर लिए हैं तो समय बचाइए और इसे अपने से दूर रखिएगा। ये आपको नहीं पढ़नी है। दिस इज माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। नेक्स्ट बुक जिसकी हम बात करें, हमारे पास 2 किताबें बचती हैं। एक है बिगिनिंग थियरी, दूसरी है कंटेम्परेरी लिटरेरी एंड कल्चरल थियरी। तो इसकी चर्चा हम लोग सबसे अंत में करेंगे। दूसरी बात करते हैं बिगिनिंग थियरी। ठीक है, देखिए ये मेरे पास 3rd एडिशन है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये 4th एडिशन है। बुक नो डाउट बेस्ट बुक है, हर एक टीचर इस बुक को रेकमेंड करता है। जिस भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लिटरेरी थियरी प्रिस्क्राइब्ड है, वहां स्टूडेंट्स इस बुक को जरूर पढ़ते हैं। बिकॉज इसमें ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बुक को टेक्स्ट बुक के रूप में लिखा गया था फॉर स्टूडेंट्स एजुकेशन पर्पस से। मतलब ये कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को थियरी पढ़ाने के पर्पस से लिखी गई बुक थी और उसके लिए ये बेस्ट वन है। थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी टफ है, स्पेशली
फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा या तो डिक्शनरी का यूज करिएगा, नहीं तो उस चीज को कम से कम 2 से 3 बार 4 बार पढ़िएगा, वो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपको लैंग्वेज पर ठीक ठाक कमांड है, लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, देन आप लिटरेरी थियरी की बिगिनिंग थियरी से कीजिए पीटर बेरी के साथ। आगे बात करते हैं अभी इस बुक को पढ़ना कैसे है और क्या क्या चीजें इसमें से नोट करनी है। दूसरी किताब पर यानी तीसरी किताब पर आते हैं, कंटेम्परेरी लिटरेरी एंड कल्चरल थियरी फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म टू इको क्रिटिसिज्म। प्रमोद के नायर की किताब है। प्रमोद कुमार नायर इज वेल नोन राइटर ऑफ इंडिया एंड ही हैज रिटन नंबर ऑफ एकेडमिक बुक्स. This one is before you. He has written his cultural studies book. I think you must have. मैं उसका भी एक रिव्यू आपके सामने करूंगा किसी दिन, मेरे पास वो किताब भी है, ठीक है, उसको भी मैंने पढ़ा है, उसका भी रिव्यू हम आपको करेंगे किसी दूसरे दिन, दूसरे वीडियो में। अगर आप चाहेंगे तो उसको हमें लिख करके कमेंट में बताइएगा, तब हम उसका भी आपको एक रिव्यू बताएंगे कि वो बुक कितनी आपके लिए उपयोगी है। बात करते हैं इस बुक की, तो ये बुक इन तीनों में सबसे पतली बुक है, 300 के आसपास इसमें पेजेस हैं, 278 पेजेस इसमें हैं, और इस बुक में आई थिंक 338 पेजेस हैं। सबसे कंसाइज बुक है और सबसे इजी बुक है। अगर आप समझते हैं कि आपका लैंग्वेज पर कमांड बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज स्टूडेंट हैं, देन यू मस्ट स्टार्ट विद दिस बुक। और एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर जेआरएफ करना है तो लिटरेरी थियरी के लिए एटलीस्ट ये दो बुक्स पढ़ना आपके लिए नेसेसरी है, 100% जरूरी है। तो इन दो बुक्स में हमने आपको बता दिया कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। अब इसको समझने की जरूरत है। देखिए, थियरी में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका एक पर्टिकुलर सेट एरिया है, लगभग वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं। हमेशा आप ध्यान में रखिए कि सफल वो होता है जो स्मार्ट स्टडी करता है, वो नहीं होता है जो हार्ड स्टडी करता है। तो आपको स्मार्ट बनना है, हार्ड लेबरर नहीं बनना है। तो स्मार्ट बनिए, स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करिए। देखिए, आपको दोनों ही बुक से सेम तरीके से पढ़ना है। कोई भी एक थियरी आप टेकअप करेंगे और उस थियरी में आपको करीब करीब 5 चीजें पढ़नी है और उन्हीं को अपने नोट्स में नोट करके रट लेना है। सबसे पहला, थियरी का मूल कॉन्सेप्ट, एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थियरी। कोई भी थियरी आप पढ़ने चल रहे हैं, स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ रहे हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ रहे हैं, डिकॉन्स्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, कल्चर थियरीज पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसका जो एक्चुअल पॉइंट है, एक्चुअल वो थियरी है क्या, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। साथ ही साथ उसकी 2-4 लाइन की जो डेफिनेशन है वो भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन देकर के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, जो भी उससे रिलेटेड थियरिस्ट हैं, जो मेन प्रोपाउंडर्स हैं, वो भी आपको समझने हैं, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो प्रोपाउंडर्स के बाद आपको जो समझना है, कौन कौन से लिटरेरी थियरिस्ट हैं, क्रिटिक हैं, जो पर्टिकुलर डिफरेंट थियरीज से रिलेटेड है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक तरफ थियरी का नाम देता है, दूसरी तरफ थियरिस्ट का नाम देता है, उनको मैच करने के लिए देता है, इसके लिए आपको ये जरूरी है। दूसरी टाइप का मैचिंग क्वेश्चन आता है, जो नंबर 4 पे मैं आपको कहता हूँ नोट करने को, वो ये है कि उन थियरिस्ट और क्रिटिक्स से रिलेटेड जो वर्क्स हैं, ऐसे है उनका लिखा कोई आर्टिकल है, उनकी लिखी कोई बुक है, वो बुक की लिस्टिंग आपके पास होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। फिर से मैचिंग में आ सकता है, एक तरफ बुक का नाम देगा, दूसरी तरफ राइटर और क्रिटिक का नाम देगा, आपको मैच करना होगा, ठीक है। दीज 4 थिंग्स। इसके बाद आपको सबसे जरूरी चीज समझना है, जो लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी जॉर्गन्स यूज किए गए हैं, उन जॉर्गन्स को
थियरी वाइज आपको समझना है, पढ़ना है और रटना है। उनमें उन वर्ड्स का, उन टर्म्स का कॉइनेज कहाँ से है और उसका एक्चुअल मीनिंग क्या यूज हो रहा है, ये इतनी 5 चीजें आप लिटरेरी थियरी में पढ़ करके जाएं। अपनी कॉपी में इन 2 बुक्स की हेल्प से आप नोट्स बनाइए, उसको रट लीजिए। गारंटी मेरी है कि लिटरेरी थियरी का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और आप सेल्फ स्टडी से भी जेआरएफ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ स्टडी कराऊं, आप हमारे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन आपको नीचे स्क्रॉल होता हुआ नंबर हमारा दिख रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप करिएगा, संपर्क करिएगा। आपके संबंधित जितने प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको मिल जाएगा। देयर आफ्टर अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं, देन आप हमारे कोर्स में एडमिशन लेकर के इजिली और जल्दी जेआरएफ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम भी मैटर करता है। सो वीडियो आपको कैसा लगा, ये रिव्यू आपको कैसा लगा, बुक्स को पढ़ने के बाद बताइएगा। आप किसी और मुद्दे पर गाइडेंस चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहते हैं, किसी बुक का रिव्यू चाहते हैं जो मैंने पढ़ी हो, मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, कितना आपके काम आएगी बुक, और पढ़ें तो क्या क्या पढ़ें, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हमने आपको बता दिया, ये बुक आपके लिए अननेसेसरी है, इसे आप अभी नहीं पढ़िए, आप इन 2 बुक से काम चला सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी आप सजेशन चाहते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइए। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग मिलते रहें। जय हिंद।